अग्निपथ स्कीम को लेकर इस समय पूरे भारत में हिंसक विरोध हो रहा है। लगभग 700 करोड़ की प्रॉपर्टी डैमेज हुई, 60 ट्रेन और 11 इंजन को आग लगा दी गई। आखिर इस नुकसान का जिम्मेदार कौन, सरकार या आम जनता? अग्निपथ स्कीम का सच लोगों तक पहुंचना जरूरी है। इस वीडियो में हम अग्निपथ स्कीम से जुड़े कुछ फैक्ट्स और मिथ को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, तो बने रहें वीडियो में हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अग्निपथ स्कीम है क्या। वर्तमान समय में इंडियन आर्म फोर्स में नियुक्त हुए लोगों की एवरेज एज को देखें तो निकल कर आती है 32 साल। भारत की आर्म्ड फोर्स को यंग जनरेशन की आवश्यकता है और इसलिए भारत सरकार और इंडियन आर्म फोर्स अग्निवीर योजना लेकर आई है, जिसके लिए 17.5 से 21 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। केवल 1 वर्ष के लिए ये एज लिमिट 21 साल से 23 साल रखी गई है। इन्हें भारत के अग्निवीर कहा जाएगा। हालांकि ये सिलेक्शन केवल 4 वर्ष के लिए होगा, जिसमें 6 मंथ की ट्रेनिंग और उसके बाद 3.5 साल के लिए ही नियुक्ति दी जाएगी। पहले चरण की नियुक्ति में 46,000 यंग लोगों को भर्ती किया जाएगा और अगले 4 साल में ये सीमा बढ़ाकर 59,000 कर दी जाएगी। इस दौरान उन्हें 30,000 प्रति माह वेतन मिलेगा और जिसे चौथे वर्ष में बढ़ाकर 40,000 कर दिया जाएगा। सेवा निधि योजना के अंतर्गत सरकार वेतन का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में रखेगी। साथ इतनी ही राशि को सरकार के द्वारा भी दिया जाएगा। 4 साल बाद इस योजना के तहत भर्ती किए गए 75% सैनिकों को 10 लाख से 12 लाख रुपए देकर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस बेनिफिट भी दिया जाएगा। अग्निवीर स्कीम का आखिर क्यों हो रहा है विरोध? अग्निवीर स्कीम से भर्ती की प्रक्रिया में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन इसके विरोध की एक वजह कोविड पैंडेमिक भी है। कोविड पैंडेमिक के कारण पिछले 2 वर्षों से किसी भी सरकारी विभाग में नियुक्ति नहीं रही। वहीं 2020 में जो लोग 21 साल के थे, उन्हें ये अग्निपथ स्कीम एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगती है। पॉइंट नंबर 1, आर्म्ड फोर्स में हर साल 60,000 सिपाहियों की भर्ती ली जाती है। लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि उनकी जिंदगी के 2 साल चले गए और अब स्कीम भी चेंज हो गई। पॉइंट नंबर 2, इस स्कीम के तहत होने वाली नियुक्तियों में 75% नियुक्तियां केवल 4 साल के लिए होंगी, यानी 4 में से केवल 1 नियुक्ति ही स्थायी होगी। सवाल यह है कि 4 साल बाद जिन्हें आर्म्ड फोर्स में नियुक्ति नहीं मिल सकेगी, उनका क्या होगा? लोगों को लगता है कि 4 साल बाद 11 लाख रुपए हाथ में आना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करने वाली यंग जनरेशन एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होती है और वो आर्मी या आर्म्ड फोर्स को रोजगार के नजरिए से देखती है। पर क्या आर्म्ड फोर्स को रोजगार के नजरिए से देखना सही है? लेट्स फाइंड द कंक्लूजन। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और प्रोटेस्ट करना जनता का अधिकार, लेकिन आर्म्ड फोर्स को रोजगार के नजरिए से देखती है। पर क्या आर्म्ड फोर्स को रोजगार के नजरिए से देखना सही है? लेट्स फाइंड द कंक्लूजन। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और प्रोटेस्ट करना जनता का अधिकार, लेकिन उस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण बनाए रखना हम भारतीयों का कर्तव्य है। जिस तरह से अग्निवीर स्कीम का विरोध हुआ, हम उसका किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। भारत की आर्म्ड फोर्स ने ये बात क्लियर कर दी है, जिन प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट के नाम पर देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनकी आर्म्ड फोर्स में कोई जगह नहीं। आर्म्ड फोर्स ने बिल्कुल फॉर्मली क्लियर कर दिया है कि किसी भी कंडीशन में अग्निवीर स्कीम रद्द नहीं होगी। जिस प्रकार पूरे देश में इस योजना का विरोध हुआ, उसे किसी भी प्रकार से सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन क्या दोष इसमें सरकार का नहीं है? नियुक्तियों के संबंध में सरकार की लचर व्यवस्था के कारण अभ्यर्थियों में गुस्सा था। ये भी एक खास वजह रही कि अभ्यर्थियों ने इस स्कीम को पूरी तरह से नकार दिया। इस योजना को जनता के सामने रखने से पूर्व सभी जरूरी पहलुओं पर विचार विमर्श क्यों नहीं किया गया? ऐसी किसी भी योजना को लाने से पूर्व सरकार को चाहिए था कि वो इस योजना को अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयास करती। इस संबंध में आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद।